कहते बेटा आप लोग 7 बजे बच्चे आ जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विद्यालय समय से 1 घंटा पहले ये बच्चे आ जाते हैं ताकि अंग्रेजी भाषा पर ये कमांड हासिल कर सकें और उसकी बारीकियों को सीख सकें। इसी क्रम में आज हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। कौन कौन से आते हैं? अ और एन। अब उसमें से हम यूज़ ऑफ अ पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है दिस इज अ बर्ड। क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ बर्ड। कोई एक बर्ड है पास में स्थित है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं दिस इज अ बर्ड। यहाँ पे है दिस इज अ पेन। कोई पेन है पास में है, हाथ में है, उसको बता रहे हैं दिस इज अ पेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज अ हॉर्स। दूर कहीं घोड़ा खड़ा है, एक घोड़ा है, उसे दिखाकर बता रहे हैं दैट इज अ हॉर्स। और दूर कहीं चेयर है, उसको दिखा के बता रहे हैं एक चेयर है, दैट इज अ चेयर। ठीक, अब देखते हैं कि इन वाक्यों से क्या स्पष्ट हुआ। जो आपने ये 4 वाक्य पढ़े, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ पेन, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ चेयर, इन वाक्यों से क्या स्पष्ट हुआ? तो इन वाक्यों से एक चीज़ तो स्पष्ट हुई कि ये जो बर्ड, पेन, हॉर्स और चेयर, ये जो वर्ड्स थे ये सभी क्या है? कॉमन नाउन्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स में क्या होता है? नेम का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे अब बर्ड में बहुत सारी चिड़ियाँ हो सकती हैं, है ना? वर्गीकरण है किस प्रकार की कौन सी चिड़िया है। हॉर्स, पेन और चेयर सभी क्या है? कॉमन नाउन्स है। और कॉमन नाउन क्या होता है? जिन प्राणियों या वस्तुओं के बारे में वो बताते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। कॉमन नाउन जो होते हैं उन्हें क्या किया जा सकता है? उन्हें गिना जा सकता है। और जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं, गणनात्मक संज्ञा, है ना? जिसे हम गिन सकते हैं वह नाउन क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। तो बर्ड, हॉर्स, पेन और चेयर सभी क्या है? सभी कॉमन नाउन्स हैं। और ये जिन वस्तुओं या प्राणियों के बारे में बताते हैं उन्हें गिना जा सकता है, अर्थात ये काउंटेबल नाउन है। गिन सकते हैं नहीं कि बर्ड को कितनी चिड़िया है, गिन सकते हैं नहीं? बर्ड को गिन सकते हैं नहीं? गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हैं नहीं? गिन सकते हैं। ऐसे ही आप हॉर्स को भी गिन सकते हैं और चेयर को भी गिन सकते हैं। और ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। और जिस भी कॉमन नाउन को गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और काउंटेबल नाउन कहते हैं, ये चीज़ स्पष्ट हुई। नेक्स्ट क्या पॉइंट? ये जितने भी काउंटेबल नाउन यहाँ पे यूज हुए हैं, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो पेन है, चाहे वो हॉर्स है, चाहे चेयर है, सारे क्या है? सिंगुलर नंबर के हैं। सारे क्या है? ये सभी नाउन्स सिंगुलर नंबर के हैं। सिंगुलर नंबर मतलब ये सिंगल है, मोर देन 1 नहीं है, ये 1 है, सिंगल है, सिंगुलर नंबर के, अकेले हैं। ठीक है, और इन सबका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। इन सबका पहला अक्षर किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से, है ना? आप जानते हैं ना वॉवेल कितने होते हैं? कौन कौन से? A E I O U 5 वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने? 21 है ना? टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में से अगर 5 हम वॉवेल को निकाल दें तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचते हैं? 21। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सभी नाउन सिंगुलर नंबर के हैं और इन सब का पहला अक्षर किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ठीक है, और इनकी व्यंजन ध्वनि भी है। इस बात पे ध्यान देना है। व्यंजन ध्वनि का मतलब क्या है? कभी कभी देखते हो होता क्या है कि पहला अक्षर तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाता है, बट होता क्या है कि कभी कभी उनकी जो ध्वनि होती है वो स्वर ध्वनि हो जाती है, वॉवेल साउंड हो जाता है ना? और जब वॉवेल साउंड आगे, अभी ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, जब वॉवेल साउंड होगा तो वहाँ अ का प्रयोग नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के ही पहले अ का प्रयोग होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये सभी नाउन सिंगुलर नंबर के हैं और इनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और ये इनका जो साउंड है वो साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होता है? अ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अ का। देखो जैसे ये बर्ड है, बर्ड में बी है, बी फॉर ब, है ना? बोलते हैं ना बी ब बॉल ब ब ब, पी प पेन प प प। तो इसका साउंड भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले क्या लग रहा है? अ। यहाँ पे क्या है? हॉर्स, ह साउंड आ रहा है ना, अ। और चेयर सी कॉन्सोनेंट है और जो साउंड आ रहा है वो च का आ रहा है। ठीक है,
तो आपने देखा सब क्या है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किसका इस्तेमाल हो रहा है, अ का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए रूल क्या है, जिन नाउन्स का पहला लेटर ए ई आई ओ यू न हो यानी वावेल न हो, जिन नाउन्स का पहला लेटर वावेल न हो यानी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड भी निकले, व्यंजन ध्वनि निकले, उनके पहले एक या वन की अंग्रेजी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ भी था, ये क्या आया है, बी आया है, ये पी आया है, और यहाँ पे क्या है, एच है और सी है। तो ये ए ई आई ओ यू नहीं है, ये वावेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, अ का। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जिन नाउन्स का पहला लेटर ए ई आई ओ यू न हो यानी वावेल न हो, और जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड निकले, उनके पहले एक या वन की अंग्रेजी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। एक कॉमन बात ये हो गई कि जिस भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और वहां सिंगल का बोध है, तो उसके पहले हम अ का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रयोग हो रहा है वो एक को बताने के लिए हो रहा है, सिंगल को बताने के लिए, इसलिए अ का प्रयोग उसी शब्द के आगे होगा जो शब्द सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर नाउन के होंगे, जो शब्द सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर नाउन के होंगे, यानी जो एक वचन के होंगे, एक वचन संज्ञा के होंगे, उन्हीं के सामने अ का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे बर्ड के सामने अ का प्रयोग हुआ है। मेरा प्रश्न है, क्या बर्ड्स होता तो उसके सामने अ का प्रयोग होता? नहीं, क्योंकि बर्ड्स होता तो एक से ज्यादा बर्ड हो जाते, तो उसके सामने अ का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पेन क्या है, एक पेन है, इसलिए पेन के आगे अ का प्रयोग हुआ है। पेन्स होता तो अ का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही हार्स जो है, एक हार्स है, इसलिए इसके सामने अ का प्रयोग हुआ है, और चेयर भी एक चेयर, इसलिए अ का प्रयोग हुआ है। यानी अ का प्रयोग वही होगा जहां पर सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नंबर का कोई वर्ड होगा या सिंगुलर नाउन होगा, तभी अ का प्रयोग होगा। तो ये था आपका इंडेफिनिट आर्टिकल में अ का प्रयोग। क्या था इंडेफिनिट आर्टिकल में अ का प्रयोग, कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पे था बर्ड, हार्स, पेन और चेयर, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो नाउन्स के सामने हम अ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो काउंटेबल नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, और उनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, और उनका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तब उसके पहले अ का प्रयोग होगा। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है, जैसे बी से ब का साउंड आ रहा है, पी से प का आ रहा है, एच से ह का, और सी एच से च का साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसके सामने अ का प्रयोग हो रहा है। तो ये था इंडेफिनिट आर्टिकल में पहला इंडेफिनिट आर्टिकल अ। अब हम दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल एन के बारे में पढ़ेंगे।